शासन अधिनियम से किसका, म्यांमार का गठन हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ वेलिंगटन के टाइम पर। बट क्या कर दिया कि आपका 16 अगस्त 1932 को, ये एक्स्ट्रा चीजें जो मैं लिख रहा हूँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आएगा अभी। इसने बोला कि इस सांप्रदायिक पंचांट घोषित कर दिया। एक सांप्रदायिक पंचांट, सांप्रदायिक पंचांट बोले तो कम्युनल अवार्ड। ये क्या था भैया, ये समझो। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो वोट देते हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि हमारे देश में 18 साल का व्यक्ति मतदान का अधिकारी हो जाता है। जानते हैं जी इस बात को? जी हाँ, यानी 18 साल पर आप वोट दे देते हैं, ये बात तो सब जानते होंगे। तो आप जब वोट देते हैं, जब कोई चुनाव होता है, तो कैसे वोट देते हैं आप, जरा सोचिए। आप कहेंगे भैया मैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जाके वोट दे देता हूँ, सिर्फ इतना ही तो। लेकिन इन्होंने सांप्रदायिक पंचांट घोषित करके क्या कर दिया कि इन्होंने कहा कि एक जो दलित हैं, दलित को 2 वोट का अधिकार दे दिया। 2 वोट कैसे? एक तो जो जर्नल आदमी चुनाव लड़ रहा है उसके लिए भी वोट डालेंगे। एक उन्होंने कर दिया क्या कि दलित व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा और वोट भी क्या करेंगे, वोट भी दलित ही करेंगे। ठीक है, जो प्रत्याशी होगा वो दलित होगा और उसके लिए जो वोट डालेंगे वो भी दलित होंगे। यानी सिर्फ वही वोट डालेंगे और अन्य व्यक्ति, अन्य किसी वर्ग का व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। तो इसमें तो ये तय हो जाता है कि दलित प्रत्याशी जो खड़ा होगा उसको दलित ही चुनेंगे, तो बाकी सबके अधिकार छीन लिए गए। इसमें बाकी सबके अधिकार, तो गांधी जी इस एक चीज से खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि भारत को बांटने की साजिश है, अन्य वर्गों की जो जिम्मेदारियां हैं उनको छीना जा रहा है। तो गांधी जी इसके खिलाफ हो गए। तो गांधी जी इसके खिलाफ हो गए तो फिर गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी अनशन बहुत करते थे। उन्होंने बोला मैं भूख हड़ताल करूंगा अगर इसको वापस नहीं लिया गया। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी, मैं आपको उस समय पूरी घटना बताऊंगा फिर से कि गांधी जी उस समय पर यरवदा जेल में थे और यरवदा जेल में फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप रिजर्व्ड सीटें बढ़ा लो। तो जो 71 रिजर्व्ड सीटें थी उनको बाद में 148 सीट कर दिया गया। गांधी जी ने कहा कि भाई वोट देने का अधिकार सबको रखो, बस जो रिजर्वेशन की सीट है उनकी संख्या बढ़ा लो। ठीक है, रिजर्वेशन की। भाई पूछा किस क्लास में है नोट्स, कौन सी क्लास में है? लिलित को शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला आधुनिक के जितने भी इन सब के शासनकाल आपको पता होने चाहिए। सर आज प्रैक्टिस सेट होगा? हाँ होगा। मंडे टू हायर अथॉरिटी आपको जो आदेश देगी, जैसे आप में से कुछ साथी सीमाओं पर जाओगे, बीएसएफ में आप जाएंगे, सीआईएसएफ आप जाएंगे, असम राइफल्स आप जाएंगे, ठीक है, एसएसबी आप जाएंगे, आईटीबीपी आप जाएंगे। कुछ दोस्त हमारे जो यहाँ पर हैं वह जाएंगे यूपीएसआई। तो आप सोचिए, आप अपनी मर्जी से चलेंगे या शासन से जो आदेश मिलेगा उसको फॉलो करेंगे? आप कहेंगे भैया एक प्रोटोकॉल के तहत हमको काम करना होगा, कभी 14 घंटे भी काम करना होगा, कभी 18 घंटे भी। आप मान के चलो यूपीएसआई होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे आप, और कहीं दंगे की स्थिति होगी और आप ही को संभालनी है, आप ही इंचार्ज हैं वहां पर, आप बच नहीं पाएंगे। आपको अपनी जिम्मेदारी से चलना होगा। तो हर चीज मित्र अनुशासन की होती है। ठीक है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ेगा, हर नौकरी में फॉलो करना पड़ेगा और आपको सारे आदेश मानने होंगे, तब आप ऐसा थोड़ी डिनाई कर दोगे। जब आप स्टूडेंट होते तो बड़े स्वतंत्र होते हैं कि हम मास्टर जी की बात क्यों माने। भैया कभी ना कभी तो मानोगे ना किसी की बात, मास्टर जी की नहीं मानोगे तो गुरु जी जो कह रहे अभी से मान लोगे तो अनुशासन हो जाएगा और अच्छे से पढ़ते रहेंगे, है ना। आगे आएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात होगी। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय हमारे साथ हैं। तो भारत के नेताओं ने पूछा भाई तू मंत्री है ज्यादा बड़ा, है तू ज्यादा बड़ा नेता है क्या कि तूने कह दिया कि भारतीय हमारे साथ है? किससे पूछ के बोला भैया? बोला जी मेरा मन कर रहा था बोलने का। मतलब ऐसे समझो खुद ही घोषणा कर दी। अब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों से एक वादा ले चुके थे। अंग्रेजों ने कहा भैया हमारे साथ लड़ो, हम तुमको आजाद करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने तो नहीं किया। डोमिनियन स्टेटस देने की बात थी, नहीं दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कह रहे भैया हमारे साथ लड़ लो ना प्लीज। हमारे लोगों ने कहा अच्छा हमको पागल समझते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम तुम्हारा साथ दे के दे चुके हैं। तुम लोग बड़े बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, जो अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं करता, मौका परस्त हो तुम। अंग्रेजों हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो फिर अंग्रेजों ने क्या कहा भैया ये तो गांधी जी और बाकी लोग नहीं मान रहे। तो ये क्रिप्स मिशन भारत में आया जिसमें 3 अधिकारी आए थे, आपने पढ़ते होंगे पॉलिटी में भी आप। स्टेफोर्ड क्रिप्स आया आपका, एवी अलेक्जेंडर आया था आपका, पढ़े हैं ये नाम? एवी अलेक्जेंडर आपका क्रिप्स आया था। तो ये लोग आए ही क्यों थे?
एक पैंथिक लॉरेंस आया था आपका। तो ये लोग क्यों आए? ये भारतीयों को मनाने आए कि भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दे दो, प्लीज हमारा साथ दे दो। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। दरअसल में क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस जी 1920 में इन्होंने आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया, क्योंकि इनके पिता की ऐसी इच्छा थी। ठीक है, इनके पिता जानकीनाथ चाहते थे ये। लेकिन दरअसल में क्या हुआ कि इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि इनका मन था देश की सेवा और राजनीति को ज्वाइन करने का, और इन्होंने देश में आके ज्वाइन भी किया। तो लोगों ने देखा यार आज के टाइम पे ऐसे इतने लोग हैं, इतने होशियार और इतने विद्वान लोग भी हमारे देश की सेवा के लिए आ रहे हैं, तो लोगों के लिए रोल मॉडल बने कि भाई इतनी बड़ी सेवा को छोड़ के आ रहे हैं। कोई नहीं छोड़ता, इनसे पहले किसी ने छोड़ी नहीं। ऐसा नहीं था इनसे पहले आईसीएस पास नहीं करी, पास बहुतों ने करी निचली रैंक के साथ, ये टॉप रैंकर बने, फोर्थ रैंक ऑल ओवर। और टॉप रैंकर के साथ में छोड़ी किसी ने नहीं थी, छोड़ी इन्होंने पहले। तो एकदम से इनके तो भैया एकदम से जो लोग इनके पक्ष में हो गए। और एक टाइम पे तो ऐसा आया कि गांधी जी से ज्यादा फॉलोअर्स इस देश में सुभाष चंद्र बोस जी के हो गए। उनकी नीतियों का लोग स्वागत करने लग गए। ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मैं बताऊंगा जब आपको कांग्रेस का अधिवेशन बताऊंगा, 1938 1938 में ये हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अब 1939 में दोबारा बारी आई तो इन्होंने बोला मैं फिर से अध्यक्ष बनूंगा। कांग्रेस में तब चुनाव नहीं होते थे अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिसको बोल देती थी वह अध्यक्ष हो जाता था। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम उन्होंने ही सुझाया था। लेकिन गांधी जी ने जब सुभाष चंद्र बोस जी की उग्र नीतियों को देखा तो गांधी जी खुद खिलाफ हो गए इनके। गांधी जी ने बोला नहीं नहीं, तुम अध्यक्ष नहीं रह सकते। अब तुम अध्यक्ष नहीं रह सकते तो इन्होंने बोला सुभाष चंद्र बोस जी नहीं, अध्यक्ष तो हम ही बनेंगे। तो कांग्रेस के अंदर चुनाव की स्थिति हो गई और पहली बार कांग्रेस में चुनाव हुआ। तो गांधी जी ने अपने एक फेवरेट कैंडिडेट थे बी पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी ने उनको खड़ा किया और उनके लिए गांधी जी ने डोर टू डोर अभियान किया। सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वो मिलते रहे। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट तक दे दिया कि बी पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, तो उनको हारने नहीं देना है। तो उनको कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से 1377 वोट मिले, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को वोट मिले 1580 और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए और कांग्रेस के अध्यक्ष फिर से बने। अब तो भैया जगह ना बची, तो कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने तो इस्तीफा दे दिया कि भैया हम काम ही नहीं करेंगे। मतलब फिर सारे लोग मुंह बना के बैठ गए, ऐसे समझो। सबने विरोध प्रदर्शन किया, फिर उन्होंने ही कांग्रेस को छोड़ दिया, बोले इस कांग्रेस को मैं ही छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने पहला संगठन बनाया था, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी कौन है? गुमनामी बाबा भैया हम सुनते हैं, कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी आज भी जिंदा हैं बहुत सारे लोग, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। वेविल, वेविल 1943-47 है। शिमला समझौता होगा एक, मैं आपको बताऊंगा भारत की आजादी से पहले। और फिर माउंटबेटन, भारत की स्वतंत्रता के समय कौन था? माउंटबेटन। तो ये कौन हुआ? मैंने आपको बताया था, ये स्वतंत्र भारत का पहला पहला गवर्नर जनरल है। यहाँ फिर से गवर्नर जनरल बन गए। ये कौन था? ये गवर्नर जनरल था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय बोल दे तो क्या बोलोगे? सारे लोगों से मेरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय बोल दे तो क्या बोलेंगे? तो आप कहोगे भैया कि हम बोलेंगे सी राजगोपालाचारी।